वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस रीड के बारे में कि हम टाइम को कैसे मैनेज करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो यहाँ पर देखिए गाइस, रीड में अब 26 सितंबर को जो आपकी एग्जाम डेट है उसमें 4 से 5 दिन रह गए हैं। अब कैसे प्रिपेयर करना है ये थोड़ा सा यहाँ पर ये समझना है कि एग्जामिनेशन हॉल के लिए हम कैसे तैयार रहें। तो सबसे पहले ये सबको पता है कि जो रीड का एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में है, तो हमको OMR फिल करनी है। अब OMR फिल करने के लिए क्या हमें OMR फिल करने की प्रैक्टिस है, तो इन 5 दिनों में सबसे पहले आप इसी चीज को ध्यान रखेंगे। इजीली मार्केट में अवेलेबल रहती है, मिल जाएगी आपको। आप OMR शीट्स ले आइए और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उनको लगाइए और एज इट इज जो टाइम आपका एग्जाम का है उसी टाइम पर बैठिए और एग्जाम जब आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और अपनी OMR को फिल करते जाइए। बिल्कुल इसी तरीके से फिल करना है जैसे कि आपका एग्जाम हो। फिर बात आती है कि अब टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस आने के बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो टाइम मैनेजमेंट जिनका सही नहीं हो पाने की वजह से क्या होता है, मिस हो जाता है। तो पेपर मिस ना हो आते हुए भी उसके लिए क्या करना है, 150 मिनट्स है और 150 ही क्वेश्चन है, मतलब 30 मिनट्स आपको ईच पार्ट के लिए मिल रहे हैं। 5 पार्ट है आपके, तो आपको 30 मिनट मिल रहे हैं ईच पार्ट। अब कैसे ध्यान रखना है, तो यहां पर देखो थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे आपका CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, इसके लिए भी 30 मिनट मिलेंगे। लैंग्वेज 1 के लिए भी 30 मिनट, लैंग्वेज 2 के लिए भी 30 मिनट, EVS के लिए और मैथ्स के लिए भी 30-30 मिनट। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, कोशिश करना है। देखो आपको रिस्ट वॉच तो वहां पर अलाउड नहीं रहेगी, वॉल पर ही आपको वॉच देखने को मिलेगी। तो अब क्या है, आपको इसी हिसाब से अपने घर में भी यही कोशिश करनी है इन 3 से 4 दिनों में कि आप ऐसी जगह बैठे जहां पर आपको जो टाइम है वो बिल्कुल सही दिख पाए। उसके बाद बिल्कुल आपको उठना नहीं है। अगर आप एक बार बैठ जाते हैं तो 150 मिनट के लिए आप बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल में जैसे बैठे हैं वैसे ही करना है। उसके बाद जैसे हम पेपर में OMR फिल करेंगे वैसे ही हमें OMR फिल करनी है। अब टाइम कैसे मैनेज करना है, तो 30-30 मिनट हमें ईच पार्ट में मिल रहे हैं। अब हमें ये 150 क्वेश्चन सॉल्व भी करना है प्लस 150 OMR को फिल भी करना है। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, 25 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि हमारे CDP के क्वेश्चन हो जाएं। जैसे ही हमारे CDP के क्वेश्चन होते हैं हम 5 मिनट में 30 OMR फिल करने की फटाफट से कोशिश करेंगे। 4 से 5 दिनों में हम इतनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि 5 मिनट में हम 30 OMR बहुत जल्दी से फिल कर पाएंगे। उसके बाद आपको ये पता होगा कि मोटी निब वाला जो पेन होता है वो लेकर जाना है आपको, जेल पेन या फिर वॉल में भी जो पतली निब वाली होती है उनको लेकर नहीं जाना है। उससे क्या है, एक तो OMR फटने का डर रहता है, प्लस जो OMR भरने में इतना टाइम लगेगा ये आपको मोटी निब से बहुत जल्दी अंतर दिखना समझ आ जाएगा जब आज से आप 3 से 4 दिन लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। कोशिश करो कि हर पार्ट आपका 25 मिनट में कंप्लीट हो और उस पार्ट के कंप्लीट होने के तुरंत बाद ही वो 30 के 30 क्वेश्चन OMR आप फिल करें। नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से हम कोई भी क्वेश्चंस नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, चाहे वो हमें आता हो चाहे नहीं आता हो। ठीक, उसके बाद जैसे जैसे हमारे सब्जेक्ट्स निपटते जाएंगे हम OMR फिल करते जाएंगे तो एक टेंशन भी कम हो जाती है। वरना क्या होता है, हम पेपर में इस तरीके से जैसे ABCD आया तो हमने क्या करा, इसका A है, जैसे फर्स्ट का A है, सेकंड का B, अब हमने टिक कर लिया। जब हम OMR फिल करने के उसमें आते हैं जैसे, तो क्या होता है, कभी कभी फर्स्ट क्वेश्चन ही हमको माइंड में नहीं रहता है, वही स्किप हो जाता है और हम सेकंड से देखने लगते हैं और हम जैसे B फिल कर आए जबकि इसका क्या होना था, A होना था। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा स्किप हो ही गया, तो जो पूरी सीरियलिटी वाइज क्वेश्चंस रहते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो क्या करना है, आपको एक एक पार्ट सॉल्व करते जाना है, एक एक पार्ट का OMR फिल करते जाना है, गोले भरते जाना है, ताकि एक तो जो प्रेशर है वो बिल्कुल कम हो जाए।
जैसे जैसे आप एक एक पार्ट अपना करते जाओगे वैसे वैसे क्या रहेगा, आपका प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। जैसे जैसे प्रेशर रिड्यूस होगा, प्रेशर हो गया रिड्यूस, क्यों? क्योंकि भाई 25 मिनट में हमने कर लिए क्वेश्चन सीडीपी के, 5 मिनट में हमने ओएमआर फिल कर ली, 5 मिनट में हमने ओएमआर फिल करी। फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे आ गए। नेक्स्ट पार्ट हमारा जैसे लैंग्वेज 1 में हमारा हिंदी है, तो वही कोशिश करो 20, 22, 23, 24, लगभग 25, मैक्सिमम 25 मिनट में अपना पार्ट कंप्लीट करो और 5 मिनट में इसका ओएमआर फिल करो। जैसे जैसे आप ओएमआर फिल करते जाओगे आपका एक तो टेंशन रिड्यूस हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा मोटिवेशन अपने आप में ही आ जाता है कि हमने 1 घंटे में अपने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब हमारे पास 1.5 घंटा और है, 3 पार्ट रह गए हैं, अब हम बहुत अच्छे से इन्हें कर सकते हैं। क्या होगा अगर हम पेपर पूरा रीड करने बैठ जाएं, फिर पेपर पर ही टिक लगाते जाएं, फिर उसके बाद हम ओएमआर पे आते हैं तो 150 ओएमआर हमको एक बार में फिल करनी होती है। जब 150 गोले हमें एक बार में भरने होंगे तो कभी कभी ऐसा हो जाता है बहुत से लोगों के साथ कि बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है और हड़बड़ी में क्या होता है 1-2 गोले छूट जाते हैं, गलत फिल हो जाते हैं। और फिर ऐसा तो है नहीं कि भाई जैसे एक पे आपने थोड़ा इतना सा लगा दिया फिर दूसरे पे इतना लगा दो तो वो मान्य हो जाए, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान रखना है ओएमआर जब फिल कर रहे हैं बिल्कुल ध्यान रखते हुए कॉन्शियसली हम इसको फिल करेंगे, कोशिश करेंगे। अभी जो 3 से 4 दिन हमको मिल रहे हैं उसमें हम बार बार प्रैक्टिस, इतनी बार प्रैक्टिस कर लें कि हम बहुत जल्दी से मतलब 3 से 4 मिनट में ही हम अपने 30 के 30 गोले को फिल कर पाए। इस तरीके से हम टाइम मैनेज करके चलेंगे तो बहुत सही रहेगा। और अभी जब तक आपका एग्जाम 26 तक है, आपको 3 से 4 दिन मिल रहे हैं, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। जो पढ़ना था वो हम पढ़ चुके हैं, जो हमारी तैयारी होनी थी वो हो चुकी है। बस अब आप चाहो तो एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद आपको लगता है थोड़ा और करना है तो प्रैक्टिस करते रहो बस एमसीक्यूज की। अब थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, थ्योरी पढ़ने का टाइम गया, अब केवल प्रैक्टिस करेंगे, वो भी हम किसकी, एमसीक्यूज की। ओएमआर फिल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ओएमआर फिल करेंगे, मोटी निब वाली पेन आप लोग लेकर जाएंगे और अपने घर पर 3 से 4 दिन बिल्कुल उसी तरीके से स्ट्रक्चर प्लान करेंगे कि जैसे कि आपका बिल्कुल एग्जाम हो। ये छोटी सी स्ट्रेटेजी टाइम मैनेजमेंट रीड के लिए मैंने यहाँ आपके साथ शेयर करा। आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो लोग रीड की तैयारी कर रहे हैं, और लास्ट मोमेंट पर ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।